यहाँ पे हम देखने वाले हैं सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो देखिए सीवेज हमारे क्या होते हैं, साथ ही में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, और इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारे यहाँ पे सेकंड। तो सेकंड यूनिट के अंदर कुछ लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप इनको वॉच कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल इलनेसेस, जो हमारी बीमारियां होती हैं। तो देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक है जिनको डिटेल में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, तो ऐसे नहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू रहने वाला है, सब इसमें वही चीज़ हम स्टडी करेंगे जो पहले से हम जानते हैं। हमारी जनरल लाइफ में सब हम पहले से जानते हैं, बस क्या करना है इस टॉपिक को हमें समझने के लिए थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे फोकस करना है। जैसे सीवेज फर्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे सीवेज हमारे क्या होते हैं। सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि पहले हम यहाँ पे स्टडी करना है सीवेज, देन सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट। तो देखिए सीवेज का सीधा मतलब होता है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप रेगुलर सुबह में नहाते हैं तो क्या करते हैं, आप भी साबुन वगैरह का यूज़ करते हैं, शैम्पू वगैरह का यूज़ करते हैं। तो आपने कभी सोचा है जो नहाने के बाद में आपका वो वाटर होता है, पानी जाता है कहाँ पे, सीधा आपके घरों से नालियों में जाता है, बाहर जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक तरह से सीवेज, जो गंदा पानी होता है। या हम कह सकते हैं जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं भाई, मतलब इंडस्ट्री में काम हो जाता है, जो वेस्ट वाटर बचता है उसमें केमिकल वगैरह मिक्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इंडस्ट्री से बाहर निकलता है, उसको हम कहते हैं सीवेज। या हमारे काफ़ी सारे जैसे एग्रीकल्चरल वर्क होते हैं, उसमें वाटर का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है जो फालतू का वाटर, गंदा वाटर बचता है, उसको फिर वहाँ पे कोई वर्क नहीं होता है तो उसको बहा देते हैं वहाँ से, वो क्या होता है हमारा सीवेज। कहने का मतलब है जो हमारा गंदा पानी होता है, चाहे तो वो आपके नहाने का साबुन का पानी जो आपके घर से बाहर जा रहा है, कपड़े धोने का पानी बाहर जा रहा है, या इंडस्ट्री से बाहर जा रहा है, एग्रीकल्चर से बाहर जा रहा है, या अदर जितने हमारे बिजनेस से वहाँ पे वाटर का यूज़ किया जा रहा है, तो जो हमारा गंदा वाटर होता है उसी को यहाँ पे हम कहते हैं सीवेज। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो नालों का गंदा पानी होता है उसको हम सीवेज कहते हैं। सेकंड यहाँ पे सॉलिड वेस्ट, तो सीधा हम जैसे हमारे घरों में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हम सब्जी वगैरह लाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, उसमें ऐसा नहीं है सारी सब्जी हम बना लेते हैं, जो फालतू बचता है उसको हम फेंक देते हैं। जैसे कुछ पार्ट होता है सब्जी का, कुछ हमने जो मेन तो बना लिया, बाकी का फेंक दिया। या हमारे घर में जैसे पेपर्स वगैरह होते हैं उसको हम फेंक देते हैं। या सॉलिड जैसे प्लास्टिक वगैरह हुई, आप कोल्ड ड्रिंक पेप्सी वगैरह लाए, आपने पी, फालतू में उसको फेंक दी, तो जो एक तरह से सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं, मतलब जो हमारा जो हार्ड एक तरह से सॉलिड फॉर्म में वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट। डिस्पोजल का मीन्स होता है इसको डिस्पोज करना, एक तरह से खत्म करना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। जो हमारे यहाँ पे सीवेज होता है साथ में सॉलिड वेस्ट होता है, उसको किस तरह से हम डिस्पोजल करें उसको हम देख रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे सीवेज हमारा मेनली क्या है, उसके बाद में कैसे डिस्पोज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो हम देखेंगे। इतना हमने आपको इसलिए बताया जिससे आगे आपको इजिली समझ में आ जाए। अब चलिए यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अब देखिए जो हमारा सीवेज है आपको पता चल गया भाई ये होता है, अब इसकी डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। ए टाइप ऑफ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस बाय द कम्युनिटीज पीपल इज नोन एज सीवेज, और साथ में म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। तो एक टाइप का वेस्ट वाटर जो प्रोड्यूस होता है एक तरह से कहाँ से, बाय द कम्युनिटीज पीपल, जो कम्युनिटी के सोसाइटी के लोग हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है, और साथ में इसको हम कहते हैं सीवेज और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। म्युनिसिपल हम कह सकते हैं एक तरह से जो इंडस्ट्रीज वगैरह से निकल रहा है या वेस्ट वाटर है, उसको यहाँ पे म्युनिसिपल वाटर भी हम कह सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है, एक टाइप का वेस्ट वाटर होता है जो यहाँ पे सीवेज होता है, जो कम्युनिटीज़ के लोग या इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल वर्क वहाँ से हमारे प्रोड्यूस होता है, निकलता है। तो आई थिंक आपको ईजिली समझ में आया होगा। अब सेकंड हम देख लेते हैं। देखिए हमारा जो वेस्ट वाटर है, तो हमें पता है गंदा पानी है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि उसके अंदर काफ़ी तरह के क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस भी हो सकते हैं, साथ में वहाँ पे क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं, और अदर चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। तो हमारे जो यहाँ पे वेस्ट वाटर है उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह से निकल रहा है, या हमारे माइक्रोब्स जो घरों से निकल रहा है, तो वहाँ पे हम उसको कह सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। देखिए हमारे घरों से, जो इंडस्ट्री से या अदर जगह से जो यहाँ पे गंदा पानी निकल रहा है, सीवेज निकल रहा है, तो इसको ट्रीट हम कैसे करें। तो देखिए इतना आसान नहीं होता है। अब क्या है भाई, हमारा गंदा पानी है तो ऐसा तो नहीं है हम डायरेक्टली उसको तालाबों में, नदियों में छोड़ देंगे। इससे क्या हो सकता है, वहाँ पे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे, सीधा वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट किस तरह से करते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो जनरली 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। तो मेनली आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलेंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमने यहाँ पे 3rd लिखी हुई, मतलब तीसरी वाली भी आपके लिए रहेगी। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्योर वाटर है,
सीधा जो सीवेज है इसको हम यहाँ पे प्योर करने की कोशिश करते हैं। अब प्योर मतलब पूरा तो नहीं हो पाता, लेकिन इतना हम उसको कर देते हैं जिससे क्या होता है वो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान ना पहुंचा सके, या जो नदी तालाबों में जा रहा है वहाँ पे उसको मतलब गंदा ना करे। तो इसमें कौन कौन सी होती हैं? दिस स्टेजेस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो इन स्टेजेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब देखिए अगर आप बुक में जाएंगे तो बुक में क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा जो हमारा क्या होता है वेस्ट वाटर होता है उसको प्योरिफिकेशन करने की प्रोसेस। तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी आपको मिलेगा। हमने यहाँ पे क्या हुआ है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट किया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपसे ये अगर लॉन्ग में पूछता है तो आपसे सॉलिड और सीवेज कंबाइन करके पूछेगा, सेपरेटली आपसे लॉन्ग में नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे हमने डिटेल में नहीं लिखा हुआ है जिससे आपके नोट्स भी थोड़े से शॉर्ट ही हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट स्क्रीनिंग। देखिए आपने देखा होगा जैसे हमारे घर वगैरह होते हैं, जैसे किचन है वहाँ पे वेस्ट वाटर है तो वहाँ पे एक जाल टाइप में लगा देते हैं, जिससे वहाँ पे जब वाटर जाता है जो सॉलिड चीज़ें हैं वो ऊपर रुक जाती हैं और जो वेस्ट होता है वो अंदर चल जाता है। इसी तरह से आपने सिटीज़ एरिया में देखा होगा, विलेज में इतना नहीं होता है। सिटीज़ एरिया में जो रोड होते हैं वहाँ पे जाली टाइप में लगा दी जाती हैं, जिससे जो वाटर होता है जो सॉलिड वेस्ट है, मतलब सारा सॉलिड तो नहीं रुकता है लेकिन जो मोटा मोटा है वहाँ पे रुक जाता है। तो फर्स्ट हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं जिससे जो मोटा सॉलिड है उसमें ना जाए। सेकंड यहाँ पे गिलिट रिमूवल। अब यहाँ पे मोटा सॉलिड तो स्क्रीनिंग में बच गया, लेकिन जो गिलिट होता है एक तरह से कंकरी हो सकती है, पत्थर कह सकते हैं या हम रेता वगैरह कह सकते हैं, वो तो फिर भी उसमें रहता है। तो फिर हम गिलिट रिमूवल करते हैं। अब ये मत कहना हम किस तरह से करते हैं, देखिए इसके लिए काफ़ी सारी हमारी प्रोसेस होती है। जैसे टैंक में हम वाटर को डालते हैं, पहले हमने क्या किया स्क्रीनिंग की, गिलिट किया, उसके बाद में रिमूवल ऑफ ऑयल। क्या करते हैं हमारा जो ऑयल होता है वाटर के अंदर उसको हम रिमूव करते हैं, जिससे वहाँ पे देखिए कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए हम वाटर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साफ करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। साथ में सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होती है, एक वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। इसमें हम क्या करते हैं एक टैंक होता है उसमें हम वाटर को ले लेते हैं, इसमें जितनी गंदगी वगैरह होती है वो नीचे बैठ जाती है, बाकी जो वाटर बचता है वो दूसरे टैंक में कर दिया जाता है। तो इस तरह से मतलब एक तरह से हम सेपरेट फिल्ट्रेशन करने के लिए सेडिमेंटेशन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी। तो देखिए क्या होता है हमारा जो इम्प्योर वाटर होता है सीवेज होता है उसके अंदर काफ़ी तरह के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया हमारे होते हैं, तो उनको हम रिमूव करते हैं। साथ में यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, एक तरह से हम उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं। और लास्ट में हमारे यहाँ पे मोस्टली बीओडी रिमूवल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। जैसे देखिए इसका मतलब क्या होता है, बीओडी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे क्या होते हैं जो हमारा सीवेज है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो क्या करते हैं हम उनको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे क्या करते हैं अपनी ग्रोथ करते हैं, और जितने फालतू का हम मटेरियल होता है उसको एक तरह से निकल जाते हैं, खा जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं जो बीओडी होती है वाटर की उसको हम कम कर देते हैं। तो वाटर की जो एक तरह से सीवेज है उसकी बीओडी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वाटर हमारा मतलब गंदा कम होगा, मतलब पॉल्यूटेड कम होगा। तो हमारी कुछ यहाँ पे प्रोसेस होती हैं। अब इनको हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको डिटेल में इनको स्टडी करना है तो आप बुक से कर सकते हैं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंडरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं टर्टियरी ट्रीटमेंट, मतलब कि थर्ड हमारा जो स्टेज है इसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए इसमें हम नाइट्रेट रिमूवल कर सकते हैं, फॉस्फोरस रिमूवल कर सकते हैं, साथ में जो हमारा वाटर है उसको डिसइंफेक्टेंट की प्रोसेस होती है वो भी हम कर सकते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वहाँ पे निकल जाएं या किल हो जाएं। तो इस तरह से हमारी 3 स्टेजेस होती हैं। तो आई थिंक आपको इसका ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हजार्डस, मतलब कि हेल्थ हजार्डस फ्रॉम सीवेज। जो हमारे यहाँ पे सीवेज है, गंदा वाटर है, इससे हमारी हेल्थ पे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमारा गंदा वाटर है तो एक हजार्डस मतलब कि एक सीवेज है, गंदा वाटर है, सपोज कि जो हमारी बॉडी में चला जाए तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो सकता है। और साथ ही में उस वाटर के अंदर हमारे वायरस वगैरह हैं या हम बॉडी में नहीं भी ले रहे हैं तो वहाँ पे वायरस इन्फेक्शन मतलब वायरस हमारी बॉडी में हो सकता है। साथ में फंगी इन्फेक्शन हो सकता है, और यहाँ पे पैरासाइट इन्फेक्शन जैसे कि फीवर वगैरह पैरासाइट से होता है, मलेरिया, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, फंगी इन्फेक्शन और पैरासाइट इन्फेक्शन बॉडी के अंदर और बाहर दोनों तरह से ये हो सकता है। तो ये क्या हमारी जो सीवेज है उसके हजार्डस मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पर। तो हमारा जो यहाँ पे सीवेज है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए एक बार हम इसको बता दें, जो हमारा सीवेज होता है हमारा गंदा वाटर होता है, और ये हमारे मतलब लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होता है, हमारी 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो हमारा वाटर है इसके अंदर से सॉलिड चीज़ों को निकालने की, ऑयल को निकालने की, साथ ही में जो कंकड़ी वगैरह है सॉलिड वेस्ट है उसको निकाल ही रहे हैं। सेडिमेंटेशन क्या करते हैं हम थोड़ा सा इसको मतलब फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, जिससे इसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह वो भी निकल जाए। कुल मिला के सारी प्रोसेस में हमारा क्या होता है, जो वाटर है वो मतलब प्योर होता चला जाता है, जिसके बाद हम उसको नदी तालाबों में छोड़ सकते हैं, वहाँ पे इतना नुकसान नहीं देता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे
सीवेज। सॉलिड वेस्ट, अब देखिए सॉलिड वेस्ट हमारा क्या होता है आप सभी जानते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप अपने घर पे कोई चीज़ ला रहे हैं, जैसे कि आप एक कोल्ड ड्रिंक लाए, आपने कोल्ड ड्रिंक तो पी ली लेकिन उसकी जो एक बोतल बची उसको आपने फेंक दिया, या आप कोई ऐसी चीज़ लाई जो पैकिंग में थी, आपने चीज़ तो यूज़ कर ली लेकिन जो पैकिंग में सॉलिड चीज़ कोई पेपर वगैरह में गत्ते में आप लाए वो आपने फेंक दिया, तो क्या है वो सॉलिड है। आप कोई सब्जी वगैरह लाए, आपने जो मेन सब्जी थी वो बना ली, जो वेस्ट पार्ट है उसका काट के फेंक दिया, वो आपके घर से बाहर जा रहा है। अब देखिए वो या तो आपकी गली में जा सकता है, गली में नहीं जा रहा है तो आपके एरिया का जहाँ पे कूड़ा जो इकट्ठा होता है सॉलिड वेस्ट वहाँ पे जा सकता है, या जो सिटीज़ एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है शहर के बाहर एक ढेर लगा दिया जाता है सॉलिड वेस्ट का, वहाँ पे भी हो सकता है। तो क्या होता है हमारा सॉलिड वेस्ट होता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सॉलिड वेस्ट रेफर्स, जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है वो रेफर्स करता है टू डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मीन्स होता है बाहर निकाला हुआ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम कहाँ से, हाउसेज जो हमारे घरों से निकलता है, स्ट्रीट जो गलियों से निकलता है, कॉमर्शियल जो एक तरह से बिजनेस वाले एरिया इंडस्ट्री वगैरह वहाँ से निकलता है, साथ में यहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस जो हमारे कृषि कार्य होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारी खेती है फार्मिंग है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कोई खाद वगैरह ला रहे हैं तो हमने वो तो यूज़ कर लिया, जो फालतू का हमारा सॉलिड वेस्ट बच रहा है उसको हमने फेंक दिया। तो ये क्या होता है हमारे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट होता है, मतलब कि कह सकते हैं हमारा ठोस वेस्ट कचरा। अब देखिए इसमें सेकंड हम देख लेते हैं, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है ये बनता कहाँ से। इट कंप्राइजेस, मतलब कि ये बनता है शामिल करता है किस चीज़ को, ऑफ डस्ट धूल मिट्टी को, ऐश जो हमारी राख होती है, जैसे हम खाना वगैरह बना रहे हैं उसके बाद में जैसे विलेजेस एरिया होते हैं तो हम कहते हैं वहाँ पे चूल्हा टाइप में, तो वहाँ पे क्या होता है जहाँ पे वुड लकड़ी वगैरह यूज़ की जाती है वहाँ पे राख वगैरह बचती है उसको हम फेंक देते हैं, तो वो भी एक तरह से हमारी सॉलिड वेस्ट में आती है। साथ में वेजिटेबल जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं, पेपर, साथ में पैकेजिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फ्लेक्स। देखिए क्या होता है जैसे हम किसी चीज़ की पैकिंग कर रहे हैं तो पैकेजिंग में जैसे हम गत्ते का यूज़ कर रहे हैं पेपर का, तो सारा तो यूज़ नहीं होता है, जो फालतू के टुकड़े वगैरह बचते हैं उसको हम फेंक देते हैं, तो वो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है। साथ में अदर फैब्रिक्स, जैसे कपड़े वगैरह, जो एक टेलर होता है कपड़े सीता है तो सारा कपड़ा तो यूज़ नहीं होता है, जो फालतू का कटा हुआ वहाँ पे बचता है वो फेंक देता है, वो भी सॉलिड है। साथ में ग्लासेस, तो हो गया हमारे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब ये हमारे जो सॉलिड वेस्ट है इसके क्या क्या सोर्सेज होती है जहाँ से सॉलिड वेस्ट बन रहा है, तो सब मैंने आपको पहले बता दिया इसकी डेफिनेशन में, तो इतना हार्ड आपके लिए नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे सॉलिड एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो एक तरह से हमारा एग्रीकल्चरल फार्मिंग का वर्क होता है, वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट बच रहा है वो भी हमारे सोर्सेज है इसकी। साथ में यहाँ पे मेडिकल वेस्ट, जैसे कोई टैबलेट वगैरह होती है उसका स्टिप टैबलेट निकाल दी जाती है, स्टिप फेंक दिया जाता है, या हमारे जो पेपर बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिसमें हमारी जो बोटल्स वगैरह होती हैं वो फिट होकर आती हैं वो फेंक दिए जाते हैं, तो हमारे मेडिकल वेस्ट हो गया। साथ में प्लास्टिक हो गई, गिलास हो गए, यहाँ पे मेटल हो गया, पेपर वेस्ट हो गया। सॉलिड डोमेस्टिक सीवेज, जो हमारे घरों का एक तरह से घरेलू कचरा होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या हमारे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट है। तो हमने क्या बताया आपको सॉलिड वेस्ट क्या होता है, साथ में इसकी सोर्सेज क्या होती हैं। थर्ड हम देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो देखिए हमारा जो सॉलिड वेस्ट है इसको कंट्रोल हम कैसे करें, तो सबसे आसान रास्ता ये है जो इसकी सोर्सेज है जिनसे हमारा सॉलिड वेस्ट जो है ये हो रहा है, इसको हम कंट्रोल कर लें इसकी सोर्सेज को, तो ये कंट्रोल इजीली हो जाएगा। जैसे इसमें कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। रिड्यूस द सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है इसकी सोर्सेज को हम कंट्रोल कर ले हमारे ये हो जाएगा। सेकंड, स्टोर एंड कलेक्शन ऑफ रिफ्यूज। रिफ्यूज का मीन्स होता है सीधा हम कह सकते हैं वेस्ट जो हमारा कचरा होता है, इसको हम क्या करें स्टोर करें, एक तरह से कलेक्शन करें। आपने देखा होगा शहरों के बाहर क्या होता है ढेर लगाते जाते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, मतलब जगह जगह हम उसको फेंके ना। साथ में डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज, जो हमारा कचरा है उसको हम डिस्पोजल कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। डिस्पोजल का मीन्स होता है एक तरह से उसको डिस्पोज कर देना। जैसे फर्स्ट हमारा डंपिंग, डंपिंग का मीन्स होता है एक तरह से इकट्ठा करना, वही वाला आ गया, जैसे एक जगह उसको इकट्ठा कर दिया, ढेर लगा दिया एक जगह, उसके बाद में उसको वहाँ पे डिस्पोज किया जा रहा है। साथ में कंट्रोल टिपिंग हो सकता है, साथ में बर्निंग। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान करनी होती है, जो हमारे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट होता है तो उसको जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मतलब जला रहे हैं, ये एक तरह से उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट के थ्रू होती है जिनको यहाँ पे फॉलो करना होता है। जैसे आप यहाँ पे बर्निंग कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो सब चीज़ों को आप नहीं जला सकते, आप पॉलीथीन को जला रहे हैं तो क्या करेगा वहाँ पे एयर पोल्यूशन कॉज कर देगा, भाई इन्वायरमेंट में जाएगा तो वहाँ पे पोल्यूशन कॉज करेगा, तो इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो बर्निंग भी कुछ चीज़ों की जाती है, जैसे पेपर वगैरह हम जला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में यहाँ पे बुरी का मीन्स होता है दफनाना। अब हर चीज़ को दफना भी नहीं सकते, जैसे आप कांच को दफना रहे हैं तो भाई ना तो गलेगा ना पॉलीथीन गलेगी, तो क्या होता है जैसे हमारे कुछ वेजिटेबल्स होते हैं उनको हम इजीली दफनाए तो इजीली वो मतलब खत्म हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे कंपोस्टिंग का मीन्स होता है खाद्य बनाना। देखिए क्या होता है कुछ हमारे सॉलिड ऐसे भी होते हैं जैसे वेजिटेबल्स हो गया या अदर हमारे हो गए, तो जो फार्मर लोग होते हैं वो उसको दफना देते हैं, मतलब ज़मीन में दबा देते हैं, उसका क्या करते हैं खाद वगैरह बना लेते हैं जिसको फार्मिंग में वो यूज़ कर लेते हैं। तो कुल मिला के क्या करते हैं हम कंट्रोल करते हैं या हम इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको
आपने क्या किया, खत्म भी कर दिया और उसका रीयूज भी कर लिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए हमारा जो सॉलिड वेस्ट है, अब हम क्या करें, हमने उसको डिस्पोज तो कर दिया, लेकिन अगर हमने उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज नहीं किया है तो क्या क्या एक तरह से हार्मफुल इफेक्ट डिसीजेस हमारी बॉडी में इससे हो सकती हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेज, जो हमारे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट है उसमें प्रोडक्शन हो सकता है गैसेज का, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हम इनहेल करें हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। साथ में इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर में जा रहा है तो। साथ में सोयल पोल्यूशन, क्या करें हम मिट्टी के अंदर दबा रहे हैं कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे नहीं गल रही है, तो वहाँ पे सोयल पोल्यूशन एक तरह से मिट्टी में पोल्यूशन कोज कर सकती हैं। साथ में स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, कुछ बीमारियां भी एक तरह से फैल सकती हैं। तो इस तरह से हमारे ये हो गया। तो देखिए हमारे यहाँ पे सीवेज और साथ में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल था हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं अपना यहाँ पे थर्ड टॉपिक, ये हमारे रहेगा यहाँ पे ऑक्यूपेशनल इलनेसेस। अब देखिए पहले हम इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे। तो ऑक्यूपेशनल जिसका मीन्स होता है यहाँ पे कोई भी व्यवसाय, कोई हमारा बिजनेस। साथ में यहाँ पे इलनेसेस का मीन्स होता है बीमारियाँ। तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं जहाँ पे कुछ केमिकल्स वगैरह बनते हैं, कुछ गैसेस वगैरह बनती हैं और उनका आपकी हेल्थ पे साइड इफेक्ट हो जाता है, आपको बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये क्या है, आपका ऑक्यूपेशनल इलनेसेस है। मतलब कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपको बीमारियाँ हो रही हैं उनको यहाँ पे ऑक्यूपेशनल इलनेसेस कहते हैं। अभी इंडस्ट्री वाला ओनली हमने एक एग्जांपल लिया, इससे अदर हमारे हो सकते हैं। जैसे आप कोई ऐसी जगह वर्क करते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा है, आप इनहेल कर रहे हैं, आपकी वो बॉडी में जा रहा है, आपके लंग्स में जा रहा है, तो आपको अस्थमा कोज हो रहा है। तो ये जो अस्थमा आपको कोज हुआ कहाँ से हुआ, आपके ऑक्यूपेशनल, आपका जो काम काज है वहाँ से आपको कोज हुआ। तो इसलिए हम इसको ऑक्यूपेशनल इलनेस कहेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब काफ़ी तरह के हमारे वर्क होते हैं, काफ़ी तरह की उससे रिलेटेड हमारी बीमारियाँ होती हैं जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसे एनी इलनेसिस, देखिए एनी इलनेसिस मतलब कोई भी बीमारी एसोसिएटेड जो संबंधित होती है विद ए पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्री। कोई भी बीमारी, कोई भी इलनेस जो यहाँ पे संबंधित होती है किससे, पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, किसी काम काज है, इंडस्ट्री से, उसी को यहाँ पे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं सच एज यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से हमारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे बीमारियाँ हमें कोज होती हैं। डिसीज जो हमारी क्या बीमारियां हैं, डिसीज रिजल्ट फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। देखिए सीधा कहने का मतलब जो हमारी डिसीजेज हमारी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल इलनेसेस हो रही हैं, ये हमारे रिजल्ट होती हैं किसका, फ्रॉम ए वेराइटी, एक तरह से वेराइटी किसकी, जो हमारे यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे हमारे कुछ बायोलॉजिकल एजेंट वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, वो हम कह सकते हैं। केमिकल कुछ हमारे जो केमिकल होते हैं, केमिकल कुछ हमारे कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं या इनऑर्गेनिक, उसको हम कह सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमारे कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सर्दी है, गर्मी है, रेडिएशन है, वो हम कह सकते हैं। साथ में यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, जो हमारे जो जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो हमारी बॉडी में डिसीज कोर्स कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो सीधा कहने का मतलब है जो हमारी ऑक्यूपेशनल इलनेसेस हैं ये किस किस तरीके से, कौन कौन से फैक्टर से, किस इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में कैसे कोज हो सकती हैं, ये इस क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे और इनको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं डिसीजेस ड्यू टू केमिकल एजेंट्स। कुछ ऐसे केमिकल एजेंट्स जो उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में बनते हैं जहाँ पे आप वर्क करते हैं, वो कैसे आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हो, बीमारियाँ कोज कर सकते हैं। जैसे कुछ सपोज कीजिए आप ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी फैक्ट्री में वर्क करते हैं जहाँ पे कुछ ऐसी गैसेस बनती है जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, तो यहाँ पे गैस पॉइजनिंग, वो आपकी बॉडी में जा रही है, आपको पॉइजनिंग कर सकती हैं। साथ में यहाँ पे सेकंड हमारी एक बीमारी होती है न्यूमोकोनियासिस। तो ये नाम थोड़ा अटपटा है, आप इसको लिख लेना। तो क्या हो सकता है, सपोज कीजिए वो गैसेस आपकी बॉडी में जा रही हैं, आप इनहेल कर रहे हैं, आपके लंग्स में जा रही है, वहाँ पे लंग्स इन्फेक्शन कोज कर रही है, लंग्स में इन्फ्लामेशन कोज कर रही हैं, तो इस तरीके से बीमारी आपको हो सकती है। तो एक हो गया। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं डिसीज ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट्स। कुछ हमारे बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जिनके बॉडी में जाने से हो सकती हैं। बायोलॉजिकल एजेंट आप जानते हैं क्या होते हैं, हमारे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे वायरस भी आ सकते हैं, फंगी भी आ सकते हैं और साथ ही में बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। तो एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स, ये क्या होता है, एक बीमारी होती है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो ये हो सकती है। साथ में यहाँ पे टिटेनस, टिटेनस क्या होता है, टेटनिस के इंजेक्शन आपने लगवाए होंगे, तो ये आपको हो सकती है, जिसके क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिया वायरल बैक्टीरिया होता है जिससे ये होती है। साथ में हमारी थर्ड इसमें हो सकती है लेप्टोस्पायरोसिस, जो यहाँ पे लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया होता है जिससे बॉडी में होती है। तो ये हमारे जो बैक्टीरिया क्या है, हमारे बायोलॉजिकल एजेंट है जिससे हमारी बॉडी में ये हो सकती है। और ये एजेंट हमारे पास आए कहाँ से, जहाँ से हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे ये होते हैं। मतलब ऐसे नहीं सब जगह होंगे, आप कुछ ऐसी जगह वर्क करें जहाँ पे ये है तो ये आपको होंगी, वरना नहीं होंगी। साथ में थर्ड, ये हमारा थर्ड वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, जो जनरल लाइफ में हमें देखने को मिलता है, डिसीज ड्यू टू फिजिकल फैक्टर।
सॉरी फिजिकल एजेंट्स। अभी फिजिकल एजेंट हमारे कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है नॉइस। देखिए अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे नॉइस आवाज़ हिसाब से ज़्यादा है, साउंड, तो क्या हो सकता है, सबसे कॉमन डिसीज है आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिफनेस, जिसको हम कह सकते हैं आपको बहरापन हो सकता है, आपकी जो सुनने की पावर है वहाँ पे कम हो सकती है। साथ में रेडिएशन, आप किसी ऐसी जगह पे वर्क करते हैं जहाँ की जो रेडिएशन है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, जो आपकी स्किन पे जा रही है, आपकी बॉडी में जा रही है, जैसे कि अगर सबसे पहले कैंसर कोज कर सकती है, ल्यूकीमिया कोज कर सकती है, या प्लास्टिक एनीमिया जो आपका ब्लड लेवल है वो भी कम हो सकता है। वो हमारे हमने आपको पढ़ाया था कहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। साथ में यहाँ पे आप सपोज कीजिए आप ऐसी जगह पे वर्क करें जहाँ पे सर्दी हिसाब से ज़्यादा है, कोल्ड ज़्यादा है, तो आपको फ्रोस्ट बाइट फीवर, सीधा आपको सर्दी लग सकती है और सर्दी से रिलेटेड बीमारी आपको हो सकती हैं। साथ ही पे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल कैंसर, देखिए ऑक्यूपेशनल कैंसर का सीधा मतलब है जैसे आप किसी ऐसी जगह पर वर्क करते हैं जहाँ की या तो आप रेडिएशन कह लीजिए या अदर चीज़ें जो आपकी स्किन को डैमेज कर रही हैं, या अदर जैसे स्किन कैंसर हो सकता है, आपकी बॉडी में लंग्स में जा रही है, इनहेल आप कर रहे हैं, लंग कैंसर हो सकता है, साथ में ब्लैडर कैंसर। अभी जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ज़रूर नहीं यही होती, इससे अलग भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप धूल मिट्टी वाले एरिया में वर्क कर रहे हैं, धूल मिट्टी आपके लंग्स में जा रही है तो सीधा आपको डस्ट जा रही है तो अस्थमा हो सकता है, या अदर जैसे किसी आप ऐसी जगह पे वर्क कर रहे हैं जो आपकी बॉडी में मतलब कुछ उस तरह का मटेरियल जा रहा है जो आपकी बॉडी में आपकी पाचन क्रिया खराब कर रहा है, पेट में इन्फेक्शन कोज कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक्सटर्नली और इंटरनली आपकी बॉडी को वो इन्वायरमेंट जो डिसीज़ कोज कर रहा है उस वर्क से रिलेटेड जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वो होती है हमारी ऑक्यूपेशनल इलनेसेस, मतलब बीमारियाँ। तो आई थिंक इसमें तो आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, फिर भी आप कहे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम तो अच्छे से समझाते हैं लेकिन आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो घबराए ना, आप उसका डाउट हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हमें ये तो समझ आ गया हमारी ऑक्यूपेशनल इलनेसेस क्या होती हैं। अब सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इलनेसेस। तो हमारी जो ऑक्यूपेशनल इलनेसेस बीमारियाँ हमें हो रही हैं इनको हम कंट्रोल मतलब प्रिवेंट कैसे करें। तो देखिए इसके लिए हमारे काफ़ी सारे मतलब कह सकते हैं कुछ पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे फर्स्ट होता है मेडिकल मेजर्स। मेडिकल मेजर्स का मतलब है जो कुछ पॉइंट चलिए इसमें हम समझ ही लेते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, तो सपोज कीजिए हम किसी ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं जहाँ पे बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज पहले से अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कोई बीमारी अचानक से कुछ सिम्टम देखने को मिल रहे थे वहाँ पे एकदम उसको सर्विस दी जा सके। साथ में नोटिफिकेशन, सीधा आप ऐसे समझिए किसी ऐसी इंडस्ट्री में आप वर्क करते हैं जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन पहले लगा दिया जाए कि हाँ भाई आज यहाँ पे केमिकल निकल रहे हैं, या इस एरिया में केमिकल्स वगैरह होते हैं तो आप यहाँ पे एंटर ना करें। जिससे क्या होता है ना, कुछ रेडिएशन वगैरह आप सूट पहन के वहाँ पे जाते हैं तो इस तरह से आप जाएँ, तो कुछ नोटिफिकेशन भी जो इंडस्ट्री है वो आपको दे सकती है, या मेडिकल एडवाइस आपको मिल सकती है। साथ में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, जो हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उनको मेंटेनेंस करके रखे प्रॉपर, जिससे कोई मतलब इस तरह के वहाँ पे केस ना हो जिससे किसी को डिसीज़ वगैरह हो। साथ में हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जो हेल्थ एजुकेशन लोगों को बताए कि भाई हाँ इस एरिया में आप जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह की बीमारी हो सकती है, या आप इस एरिया में एंटर कर जाते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के तो आपको बीमारी हो सकती है, तो वहाँ पर आप मास्क वगैरह लगा के जाएँ, तो इससे रिलेटेड एजुकेशन हम दे सकते हैं। साथ में प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, जब किसी बंदे की जॉब लग रही है उसी तरह मतलब उस टाइम में उसको एग्जामिनेशन दे दें, बता दें कि भाई इस तरह का यहाँ पे वर्क है, इस तरह से आपको प्रोटेक्शन करना है, सेफ रहना है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। साथ में यहाँ पे पेरियोडिकल एग्जामिनेशन, पीरियड के हिसाब से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये हमारे हो गया। सेकंड होता है यहाँ पे इंजीनियरिंग। देखिए इंजीनियरिंग का सीधा मतलब है जब आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ किस तरह से उस इंडस्ट्री का डिज़ाइन हो जाए, उस फैक्ट्री का। जैसे डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का डिज़ाइन हम इस तरीके से बना सकते हैं जिससे कि जो वहाँ पे वर्क करते हैं मतलब जो लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं तो उनको वहाँ पे उस जो इन्वायरमेंट है उससे बचाया जा सके, मतलब काम वो सेफ एरिया में करें, भले ही उसमें टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह बन रहे हैं तो भी, तो ये हो सकता है। साथ में गुड हाउस कीपिंग ये हम कर सकते हैं, और जनरल वेंटिलेशन, जैसे हमारी कोई इंडस्ट्री है या हमारे कोई बिजनेस वगैरह कहीं फैक्ट्री या हॉस्पिटल कहीं भी हमें, तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो जिससे जो टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह कुछ भी चीज़ है वो हवा अंदर बाहर होती रहे, वहाँ पे कुछ ऐसा गैस वैस ना बने। आइसोलेशन हम कर सकते हैं, साथ में प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हम आप लगा सकते हैं, और मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हार्मफुल चीज़ें हैं जो यहाँ पे वर्कर्स को इफेक्ट कर रही हैं। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, जो हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल इलनेस है हमारे काम करने से हो रही हैं, तो इनको अगर हमें प्रिवेंट करना है तो जिस जगह पे हम काम करें वहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम, कुछ गाइडलाइंस हम बनाएं जिससे कि उस इंडस्ट्री में अगर कोई ऐसा वर्क भी हो रहा है जो हमारे लिए डिसीज कोज कर सकता है तो उसको पहले वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। और देखिए किसका काम होता है, ये काम होता है जो इंडस्ट्री के एक तरह से जो वहाँ पे मैनेजमेंट होती है उसका होता है। तो हमने यहाँ पे पूरी कोशिश करी है आपको इस सभी को अच्छे से समझाने की। सीवेक क्या होते हैं, साथ ही में
सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, साथ ही में ऑक्यूपेशनल इलनेसेस। देखिए हमने तो अच्छे से समझा, लेकिन फिर भी क्या होता है, सबको सब चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आपका कोई भी डाउट आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा था, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल इलनेसेस से आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड यहाँ पे वीडियो लेक्चर रहेगा, उसमें हम देखेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, इनसे हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या पोल्यूशन कॉज हो सकता है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए इसके नोट्स जो है वो आपको जल्दी मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। तो हमारी वेबसाइट हमने बना दी है, जो हमारे चैनल का नाम है इजी फार्मा। बस आपको क्या करना है, इजी फार्मा के लास्ट में ए को हटा देना है और एस लगा देना है, easyfarms.com। ये हमारी वेबसाइट का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीधा आप गूगल पे जाइए, ज्वाइन हो जाइए। बहुत लैंग्वेज, इंग्लिश और साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स हमारे अवेलेबल है। आप सीधा ज्वाइन होइए और वहाँ पे नोट्स आप दे सकते हैं।